आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद 19 के बारे में समझेंगे कि अनुच्छेद 19 हमें कौन सा अधिकार देता है। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक समझा था कि 14 से 18 समानता का अधिकार है। आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 19 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 हमारा मौलिक अधिकार में राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया कि हमें कौन सा अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बैकबोन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा अनुच्छेद 19 है, हमारा भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी है। कौन? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की फ्रीडम देती है। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की फ्रीडम देती है। पहला है अनुच्छेद 19 के ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में है सभा करने की, 3 में संगठन करने की, 4 में घूमने का, 5 में निवास, 6 में संपत्ति का, 7 में व्यापार का। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लिखी 7 है और बोल 6 रही है, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए जो अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है बोलने का अधिकार। हमें अपने खिलाफ बोलने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है, हमें अपना राइट्स मांगने का अधिकार है। ये कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। पुतला जलाने का अधिकार है। अगर आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 देता है। जैसे कि कोई दंगा होता है तो आप लोग देखते होंगे कि किसी का पुतला को जला दिया, तो ये हमें राइट कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है कि आप किसी के विरोध प्रदर्शन में किसी का भी पुतला जला सकते हैं। अनुच्छेद 19। हमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। अब कोई गुस्सा जाता है, किसी से कोई गुस्सा हो जाता है तो वो उससे बातें नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, तो वो भी उसका राइट्स है, वो भी उसका अधिकार है। मतलब गुस्सा होने का भी स्वतंत्रता हमें देता है। कौन देता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 हमें चुप रहने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 देता है। 19 का 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे कि अखबार है, अखबार में आप कुछ भी छाप सकते हैं, आप किसी के बारे में बता सकते हैं, या कोई भी अगर गुमशुदा हो जाता है तो अखबार में छपवा दिया जाता है कि इस जिले का ये बच्चा गुमशुदा हो गया। तो ये सब अधिकार हमें कौन देता है? आर्टिकल 19 का ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। हमें झंडा, जैसे कि कोई भी विरोध होता है तो लोग झंडा लहराते हैं, तो झंडा लहराने का मतलब क्या हुआ? वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहा है। ये कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 19 का ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है कि आप झंडा फहराकर या काला पट्टी बांधकर आप किसी के प्रति विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हुआ अनुच्छेद 19 का ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम 2 में जाते हैं, सभा की। अब हमें सभा करने की भी आज़ादी दिया है। कौन दिया है? तो अनुच्छेद 19। सभा करने का मतलब क्या है? आप जैसे कि गांव में देखे होंगे कि आप गांव में देखते होंगे 10 लोग बैठ के सभा करते कि हमें ऐसे ये काम को करना है, तो अनुच्छेद 19 हमें सभा करने की आज़ादी देता है कि आप सभा कर सकते हैं। संगठन बनाने का, आज हम देखते हैं कि महिला संगठन, स्टूडेंटों का संगठन, ये सब संगठन बनाने का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 19 हमें संगठन बनाने की अधिकार देती है। अब घूमने की स्वतंत्रता, अब हमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं। आपका मन है तो आप वैष्णो देवी चल जाइए, आपका मन है तो आप जम्मू कश्मीर चल जाइए। आपको घूमने का आज़ादी कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। भ्रमण करने का आज़ादी अनुच्छेद 19 देता है। कहीं भी देश के किसी भी कोना में आप घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। भ्रमण करने की आज़ादी। अब निवास, आप बस जाना, मतलब कहीं बस जाना। निवास मीन्स क्या होता है? कहीं बस जाना। आप देश के किसी भी कोने में आप निवास कर सकते हैं, मतलब बस सकते हैं। ये भी अधिकार हमें अनुच्छेद 19 देता है। पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर था, वहाँ लोग जमीन नहीं खरीदते थे, वहाँ संपत्ति का जो जमीन होता था वहाँ खरीदने का अलाउ नहीं था। आज जम्मू कश्मीर में भी आप जाके जमीन खरीद के वहाँ पे बस सकते हैं। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 19 बोलता है।
अब संपत्ति का अधिकार को तो हटा दिया गया है, लेकिन आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। ये भी हमारा अनुच्छेद 19 कहता है कि आप किसी देश में कहीं अपना संपत्ति खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। अगर सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति को ले सकती है, ये एक कानूनी अधिकार है। लेकिन आप देश में कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। पहले जब 370 के प्रावधान थे तो उस समय हम जम्मू कश्मीर में जमीन को नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी आप जाके संपत्ति खरीदिए, वहाँ पे बस जाइए, वहाँ पे घूमिए, वहाँ पे संगठन कीजिए, वहाँ पे सभा बनाइए, आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अब व्यापार की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप यहाँ व्यापार नहीं कीजिए। किसी भी प्रकार का आप देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 19 बोलता है। अब हम इसे याद करने का ट्रिक है कि देखिए, पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोलने का स्वतंत्रता। जैसे ये एक लड़का है, लड़का ठीक बन रहा है कि नहीं की पता, लेकिन ठीक है बन रहा है। ये एक लड़का है, ये बोल बोल के क्या किया? सभा बुलाया, बोल बोल के सभा बुलाया। पहले ये सभा बुलाता है, बोल बोल कर ये क्या बुलाता है? सभा बुलाता है। उसके बाद ये संगठन करता है। क्या करता है? संगठन करता है। पहले बुलाया, चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, आओ मेरे पास आओ और सभा करो। मतलब ये एक तरह का सभा, मतलब भीड़ जुटाता है। भीड़ जुटाने के बाद ये उस भीड़ का संगठन बनाता, मतलब नाम रखता है। जैसे कोई लड़की है, वो बुला रही है, आओ यहाँ पे आइए, हमारा ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा है, ऐसे करके वो बुलाई और अपना संगठन बनाई। कौन संगठन? तो ब्यूटी पार्लर संगठन। क्या बनाई? वो संगठन बनाई। उसके बाद वो अब संगठन बनाने के बाद वो घूम सकती है। वो घूमने गई, संगठन बनाने के बाद वो घूमने गई कि चलो और भी कहीं जाते हैं, भ्रमण करते हैं। भ्रमण करके हम लोग तो सबको बुलाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौरान सबको बुला लिए। बुलाने के बाद हमने सभा भी कर लिया। सभा करने के बाद संगठन बना लिया, ब्यूटी पार्लर संगठन। अब हम घूमते हैं कि हमारा निवास कहाँ हो सकता है। तो वो जो लड़कियों का संगठन है वो कहाँ घूमता है? कहाँ? देश में, पूरा देश में घूमता है कि अब हमको निवास कहाँ करना, मतलब बसना कहाँ है। तो अब बसने के लिए वो स्थान खोजेगा, संपत्ति खोजेगा कि कहाँ स्थान। तो घूम घूम कर क्या? निवास खोजा। निवास खोजने के बाद क्या की? तो संपत्ति खरीदी, और संपत्ति खरीदने के बाद अपना व्यापार स्टार्ट कर दी। कौन सा व्यापार? तो ब्यूटी पार्लर चलाने का व्यापार। यही हमारा जो अनुच्छेद 19 में यही 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो इसमें कुछ नहीं है। पहला है बुला लिया, सभी को बोल के बुला लिया। दूसरा है सभा कर लिया, फिर संगठन कर लिया, फिर घूमने चला गया, घूम कर देखा कि हमको कहाँ निवास करना, कहाँ बसना है, वहाँ जाके बस गया। फिर संपत्ति खरीद कर अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। तो अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।